हाँ ठीक है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा साहित्य धारा से 5वां नंबर विषय सूची में। देखिए साहित्य धारा का 5वां नंबर सुमित्रा नंदन पंत। हम्म इसके पहले आपको मैंने बताया था मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त में मैंने बताया था पिछले का थोड़ा सा तब तक रिव्यू इसलिए कर देता हूँ कि तब तक और स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सिद्धार्थ गृह त्याग किए थे और चुपके चुपके चले गए थे। उसी पर यशोधरा को मैंने शिकायत है। वही कहती थी कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात सखी में मुझसे कहकर जाते। तो इस कविता का टाइटल ही दे दिया गया है सखी में मुझसे कहकर जाते। वैसे ये एक किताब है जिसका नाम है यशोधरा। और यशोधरा कैसी किताब है? तो चंपू काव्य। किनके द्वारा लिखी गई है? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई। ये किस प्रकार की रचना है? तो आंसुओं से भींगी हुई रचना है। आंसुओं से भींगी हुई क्यों है? क्योंकि एक पत्नी का वियोग है। जब सिद्धार्थ चले गए हैं तो पत्नी का वियोग है, लेकिन एक राहुल है जिससे वो अपना खुशियां मनाती है, आनंद मनाती है। तो इसमें मैंने बताया था कि इस किताब में यानी यशोधरा में गद्य और पद्य दोनों है, इसीलिए इसको कहा था चंपू काव्य। और यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी है, लेकिन सिद्धार्थ के महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण का मतलब होता है महान गृह त्याग। महान गृह त्याग क्यों? क्योंकि महान कार्य के लिए जो है इन्होंने गृह त्याग किया था, इसीलिए महान गृह त्याग। तो महान गृह त्याग के पश्चात यशोधरा पति वियोग के गहरे पीड़ा में पड़ गई थी। पति पत्नी के संबंध का आधार परस्पर प्रेम होता है, विश्वास होता है, लेकिन गौतम बुद्ध ने विश्वास तोड़ करके ये गृह त्याग किया था। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए ऐश्वर्य का परित्याग किया था, लेकिन उन्होंने इस महान कार्य में अपनी पत्नी को सहभागी नहीं बनाया था। यही उसको सबसे पहला अविश्वास होता है। वही कहती है सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये कहती है कि हम लोग ऐसी क्षत्रिणी हैं कि अपने पति को युद्ध भूमि में भी लड़ने के लिए तिलक लगा करके अब भेजते रहे हैं। तो आप तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे थे, आप में तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम आपको भेजते। वही कहती कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम के प्राणों के पन में हम ही भेज देती हैं रंग में, छात्र धर्म के नाते सखी में मुझसे कहकर जाते। तो इससे व्याख्या पूछता है, खास करके ये पूछेगा कि सिद्धि हेतु स्वामी गई है गौरव की बात, पर चोरी चोरी गई यही बड़ा व्याघात सखी में मुझसे कहकर जाते। तो इसको कैसे लिखेगा? आधुनिक हिंदी साहित्य के वैष्णव राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक महान रचना यशोधरा का कुछ भाग हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य धारा में सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक नाम से संकलित है। इस रचना के माध्यम से कवि ने यशोधरा के दर्द को बयां किया है। वो कहते हैं प्रसंग यह है कि यशोधरा का पति सिद्धार्थ गृह त्याग कर चुका है और पति के गृह त्याग की घटना पर पश्चाताप करते हुए यशोधरा कहती है कि पति साधना के लिए गए, यह तो गौरव की बात, लेकिन वे चोरी चोरी चले गए, ये विषाद है, ये दुख की बात है। यदि वो बता के जाते, काश वे कह कर गए होते तो और अच्छा होता। तो दाम्पत्य जीवन के आधार पति पत्नी का आपस में विश्वास होता है। जहां विश्वास की कमी हो गया तो प्रेम का अभाव हो जाता है। कहा गया ना कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो 2.5 अक्षर का प्रेम है, लेकिन वो आधारित किस पर है? तो 3.5 अक्षर के विश्वास पर आधारित। यदि विश्वास घट जाएगा तो प्रेम घट जाएगा, प्रेम कम हो जाएगा। अब पति पत्नी में तलाक इसी अवस्था में होता है, लेकिन यहाँ पति पत्नी का विश्वास ये तोड़ करके गए हैं, लेकिन ये जो है
सब कुछ त्याग देती है, राजसी वस्त्र त्याग देती है, राजसी भूषण भोजन त्याग देती है, हैं? पलंग पर सोना छोड़ देती है। ये सन्यासी का जीवन घर ही में बिताने लगी थी। तो सिद्धार्थ अपनी पत्नी को गहरी निद्रा में छोड़कर गिर क्या किया था। उस समय यशोदा की गोद में राहुल ही पल रहा था। पत्नी के साथ ऐसी निष्ठुरता और कठोरता से कोई स्त्री अतिशय व्याकुल हो जाना स्वाभाविक है, इसलिए अपनी सखी से कहती है कि वे मुझसे कह करके जा। एक और व्याख्या की पंक्ति में ज्यादा पूछता है, नैन इन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते सदैव हृदय वो कैसे सहते, गए तरसी खाते सखी वे मुझसे कह कर जा। ये अब इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है, आप अपनी विषय सूची में पहले खोज लीजिए सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद मैं बताऊंगा, ज्यादा ध्यान दीजिएगा जब किताब सामने रहेगा, तो वो भी मेरे ही लिखी हुई है, अब मैं ही बोल भी रहा है, तो दोनों चीज है। आपको मैंने बताया था कि छायावाद के 4 कवि थे। 4 कवि कौन कौन थे? तो प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। फिर से सुनिएगा, छायावाद के 4 कवि, प्रसाद, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत, पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा का मतलब महादेव वर्मा। छायावाद आधुनिक हिंदी साहित्य, एक तो मैंने बताया था कि आदि काल हुआ, उसके बाद भक्ति काल हुआ, उसके बाद रीति काल हुआ, और रीति काल के बाद जो आधुनिक काल आया, उस आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में एक युग था जिसको कहा जाता है छायावादी युग। उस छायावादी युग के संस्थापक थे कौन? तो प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, बहुत महान रचनाकार। और प्रसाद के बाद पंत, उसके बाद निराला, और उसके बाद वर्मा। तो ये जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, ये दूसरे नंबर पर, प्रसाद के बाद पंत का नंबर आता है। इनका जन्म 24 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। इसमें आपको ये याद नहीं रखना है कि कौन साल, बल्कि 1900 ईस्वी। तारीख भले भूल जाइए, लेकिन ये याद रखिएगा 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये अल्मोड़ा के जिले के कोसानी ग्राम में हुआ था। जन्म के कुछ घंटे पश्चात ही इनकी मां चल बसी। आप देखते होंगे कि इनका नाम जो है, इसमें लगता है कि कैसे कोई लेडीज का नाम है, सुमित्रा। सुमित्रा नंदन पंत, नंदन माने पुत्र, सुमित्रा के पुत्र, यानी इनकी माँ का नाम था सुमित्रा। इनको जब पता चला कि माँ मुझको सांस दे करके दुनिया से चली गई, तब इनको लगा कि भाई तो बहुत महान काम किया था माँ ने मुझको यहाँ जीवन दिया, वो चली गई, तो इन्होंने अपने नाम के आगे रख लिया अपनी माँ का नाम सुमित्रा नंदन। जैसे वासुदेव नंदन, देवकी नंदन है, यशोदा नंदन, श्री कृष्ण को कहा जाता है यशोदा के पुत्र वासुदेव के। तो कहता है कि जन्म के कुछ घंटे पश्चात मां चल बसी, किंतु पिता पंडित गंगा दत्त पंत ने मातृ स्नेह का अभाव नहीं होने दिया। यानी माँ का जो प्यार मिलना चाहिए वो मिला, वो मिला, और कहते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं होने दिया जो माँ एक कर सकी थी। तो हिंदी के वर्ड्सवर्थ के रूप में, यानी इंग्लिश में वर्ड्सवर्थ का नाम आपने सुना होगा, है? तो वर्ड्सवर्थ के रूप में, हिंदी के रूप में जाने जाने वाले कविवर पंत होश संभालने की उम्र से ही प्रकृति से गहरा लगाव रहा। वर्ड्सवर्थ जो थे प्रकृति कवि थे, ये भी प्रकृति कवि थे। विचारों की स्वतंत्रता तथा जीवन में सुख दुख की मीमांसा और प्रकृति, छायावाद जो मैंने बताया, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, अरविंदवाद, समाज, देश, वसुधैव कुटुंबकम आदि आदर्श इनके प्रिय रहे। कहते हैं कि छायावाद की विशेषता क्या होती है? छायावाद नाम तो मैंने बोला, लेकिन क्या विशेषता होती है मैंने नहीं बताया है। क्या छायावाद में कभी जो कुछ भी कहना चाहता है वो छिपा रहता है। क्या भाई? तो छाया में छिपा रहता है। और वो जब छाया में छिपा रहता है तो हल्का एनालिसिस कीजिएगा, हल्का विश्लेषण किया जाएगा तो पता चल जाए
जैसे प्रसाद जी की एक रचना है अरुण ये मधुमय देश, उसमें आप पाइएगा एक एक शब्द, एक एक पंक्ति, वो कविता पूरी तरह भारत के लिए समर्पित है, लेकिन भारत नाम कभी नहीं आया। अब वो रचना है अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघुसुर धनुष से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग सोर मुंह किए समझ निर निज प्यारा, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत का पाकर जहां किनारा, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जब करज निर्भर तारा, अरुण ये मधुमय देश समान। अब इस तरह आप देखिएगा कि कहीं भी भारत का नाम नहीं लिया गया, लेकिन एक एक शब्द, एक एक लाइन सब भारत को समर्पित है। ऐसी ही रचना को ऐसी रचना को कहा जाता है छायावादी रचना। तो छायावादी में चारों जो कवि थे, प्रसाद पंत, निराला वर्मा, उन सभी की रचनाएं इसी तरह की थी। तो कहते हैं कि इनके कविता की प्रेरणा इन्हें प्रकृति से मिली। जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, तो उनको कविता की प्रेरणा राम से मिली। राम तुम्हारा स्वयं चरित ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव है। इसमें कहते हैं कि इनको कविता की प्रेरणा प्रकृति से यानी फूलों से, पेड़ों से, पहाड़ों से, नदियों से, सूरज से, चांद से ये मिली। पंत जी जीवन तथा जगत से को दुख से पीड़ित मानते हैं, दुख से पीड़ित मानते हैं, और यह उदित करते हैं कि बहुत से लोग सुख की अधिकता से परेशान हैं। कुछ ऐसे लोग हैं उनके पास इतना धन संपत्ति कि सुख की अधिकता से परेशान हैं, और कुछ लोग जो है दुखी हैं। तो ये कहते हैं कि दोनों सुख और दुख के बीच आदर्श संतुलन होना चाहिए था। जिसके जीवन में दुख नहीं आया उसमें सुख का कोई मायने नहीं है। उसको सुख, जो जीवन में दुख सहा है और उसके जीवन में सुख आ जाए तब उसको बहुत अच्छा लगता है। और किसी के जीवन में सुख ही सुख है, दुख आ जाए तो वो जो है ज्यादा कष्टकर होता है। तो ये कहते हैं सुख और दुख के बीच आदर्श संतुलन की परिकल्पना। कहते हैं सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, न केवल सुख से न केवल दुख से, बल्कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। कभी चांद जो है वो छिप जाता है बादलों में, और कभी बादलों के पीछे। तो फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। यह सांझ उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का। सांझ उषा, उषा काल यानी किसको कहा जाता है? सुबह सुबह। सुबह जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है। अरुण माने होता है लाल। जब लाली छाती है पूरब में सुबह सुबह, तो उसी को अरुणोदय कहा जाता है, वही उषा काल है। तो यह सांझ उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का। कभी भी सांझ और सवेरे मिल नहीं सकता। जब सांझ होगा तो उसके बाद रात आ जाएगी, जब सुबह हो जाएगा उसके बाद दोपहर आ जाएगा, दिन आ जाएगा। तो कहते हैं ये सांझ उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का, उसे विरह है। चिरहास अश्रु मैं आनंद रे इस मानव जीवन का। इस प्रकार संयोग की अपेक्षा वियोग को कभी को अधिक प्रिय है। संयोग तो प्रिय है, लेकिन उससे भी ज्यादा वियोग प्रिय है। जैसे वियोग में क्या होता है कि प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के सानिध्य का अभाव। तो ये तो यहाँ तक मानते हैं कि मर्म की व्यथा काव्य प्रेरणा का सर्वाधिक सशक्त भावभूमि है। कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता। मैंने बताया था आपको कविदास, ये तुलसीदास बताते समय कि तुलसीदास कवि इसलिए बन गए कि उनकी पत्नी ने उनको फटकार लगाया था। अब फटकार लगा तो वो वियोग सहे कवि बन गए। उसके बाद मैंने बताया था कि संस्कृत के सबसे महान कवि कालिदास, विद्योत्मा का फटकार लगा वो कवि बन गए। इसी तरह से मैंने बंगाला के सबसे महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताया था। फिर उर्दू के सबसे महान कवि उसके बारे में मैंने बताया था, गालिब के बारे में। तो सभी में ये देखा गया
कि सभी ने वियोग सहा, और उसी को इन्होंने लिख दिया कि वियोगी होगा पहला कवि, दुनिया का पहला कवि जो होगा वो वियोग सहा होगा। आह से उपजा होगा गान, और निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यानी उसने कविता लिखा नहीं होगा, लेकिन आंखों से जो बह करके निकली वो अनजान कविता, ये कहते हैं। निसंदेह छायावाद के कवियों में पंत सर्वाधिक सुकोमल और मृदुल प्रांत कहा जाता है। सुकुमार कवि, छायावाद के सबसे सुकुमार कवि इनको माना जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। उन्होंने छायावाद की कोमलता तथा वाणी में स्निग्धता प्रदान की। उनकी कुछ प्रमुख कृतियों में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, ये सभी उनकी महान रचनाएं। इसमें 2-3 रचना भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। उन्होंने अनेक नाटक, उपन्यास लिखे। चिदम्बरा काव्य संकलन पर उन्हें भारतीय साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनको सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और प्रोफेसर केसरी कुमार, पटना विश्वविद्यालय के बहुत बड़े विद्वान थे, केसरी कुमार ने उनकी काव्य प्रतिभा तथा कल्पना और मधुरता की प्रशंसा करते हुए कहा कि पंत की शैली में व्योम विहारिणी कल्पना, किट्स की मादकता, किट्स भी अंग्रेज पोइट है, अद्भुत टेनिसन की स्वर माधुरी और वर्ड्सवर्थ का प्रकृति प्रेम, ये 3 चीज एक ही कवि में देखा जाता है, तो वो है सुमित्रा नंदन है। तो पंत जी का प्रकृति प्रेम सर्वोपरि, प्रकृति प्रेम यानी नेचर से प्रेम करना। उन्होंने गंगा, हिमालय, सागर, ज्योतिषनाथ, सरिता, वन की हरियाली, नन्ही दूबों का स्पर्श, ओश के कण, तारे केवल प्रलुब्ध मुग्ध करते रहे, बल्कि उन्हें अपने आगोश में समेटते रहे। उन्होंने लिखा है, मुक्त शिखी के नित्य मनोहर, सुगम स्वाति के मुक्त आधार, विहग वर्ग के गर्भ विधायक और कृषक बालिका के जलधार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंत हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं, और छायावाद के कवियों में इनका बहुत ऊंचा, छायावादियों में। डॉक्टर नागेंद्र ने इन्हें हिंदी का एकमात्र सौंदर्य कवि कहा। एकमात्र सौंदर्य कवि कौन है? तो पंत जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत। अब इन्हीं की रचना आपको जो पढ़ना है वो है ताज। ताज यानी ताजमहल। ताजमहल जो है आप लोग जानते हैं कि किसी का प्रतीक है तो प्रेम का प्रतीक, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, वो प्रेम का प्रतीक नहीं। क्यों? इसीलिए कि उसमें कई कारण। पहली बात तो ये कि यदि उसके प्रेम का प्रतीक होता तो फिर शादी नहीं करता। इसके पहले भी वो 2-3 शादी किया था, इसके मरने के बाद भी 2-3 शादी किया, प्रेम का प्रतीक कैसे? दूसरी बात ये कि जिस समय यहाँ वो बना रहा था उस समय भारत में भयंकर अकाल, 2-3 साल से अकाल ही अकाल पड़ रहा था, और किसी के पास खाने के लिए भी नहीं था। और ये क्या कर रहा था कि ये अपनी पत्नी मुमताज के लिए बासी सड़ी हुई लाश के लिए और समूचे को वहां लगा दिया आगरे में, और राजस्थान से वो मंगवा रहा था पत्थर, सबसे कीमती पत्थर जो है वो मंगवा रहा था, और सबको जो जिंदा है उसको मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जब ये बन गया ताजमहल, तो ताजमहल बनने के बाद इसको ये आशंका हुई कि हो सकता है कि ये फिर और कोई बनवा ले, यही बना सकता है। तो उन सारे कारीगरों का, सारे इंजीनियर्स का, जो टॉप से लेकर के नीचे तक थे, सभी के हाथ काट लिए थे। अब ये बताइए कि कैसे जो है ये प्रेम का प्रतीक है। जिसका हाथ काटा वो और कोई नहीं, हमारे ही पूर्वज थे, हम लोगों के ही पूर्वज थे जिसका हाथ काटा। जिसका उसे पैसे लगे, जो संगमरमर लगा, जो पैसे लगे वो भी हम लोगों के पूर्वज के थे। और उसमें जो पत्थर ढो करके लाया राजस्थान से, वो भी हम लोग के ही पूर्वज थे। ये तो कभी एक ईंट को छूने तक नहीं गया, और ये कहता है क्या कि मोहब्बत की निशानी। कोई मोहब्बत की निशानी नहीं, बल्कि सामंतवादी प्रथा का वो जितना क्रूरता हो सकता है वो क्रूरता था इसका है। तो इसमें ये कहते हैं कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, मृत्यु का जो मर गया उसका इतना पूजन,
जन विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। मैंने बताया था कि उस समय भारत में भयंकर अकाल पड़ा था और उस अकाल का प्रभाव ऐसा था कि किसी को न खाने के लिए अन्न था, न पहनने के लिए वस्त्र था, किसी तरह जीवन जी रहा था, ये स्थिति थी। स्फटिक सौन में हो मरण श्रृंगार का शोभन, यानी स्फटिक पत्थर ला करके राजस्थान से, और जो मर गया है उसको श्रृंगार करें, जो मरा हुआ है। और नग्न क्षुधातुर बास विहीन विहीन रहे जीवन जन, यानी जो जिंदा है वो नग्न है, वस्त्र नहीं है, और बास विहीन और क्षुधातुर यानी भूखा है, उसको खाने के लिए नहीं है, और ये क्या कर रहा है, तो स्फटिक मणि मंगवा करके सभी को बना रहा है। तो मानव ऐसी विरक्ति भी है क्या जीवन के प्रति, जीवन के प्रति ऐसी विरक्ति होनी चाहिए एक राजा को, वो सुल्तान था। किसने बनवाया था, शाहजहां ने। तो आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रहती, आत्मा जिसमें आत्मा है उसका अपमान कर रहा, अब प्रेत जो मर गई है और उससे ये इतना प्रेम कर रहा है, प्रेत वही कहते हैं आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रहती। अब उसमें तुम प्रेम कर रहे हो, उसमें प्रेम दिखा रहे हो, जो मरबे नहीं किया है, बासी है, सड़ी हुई लाश है, और उसमें इतना प्रेम दर्शा रहा है। तो कहते हैं प्रेम अर्चन यही करे हैं मरण को वरण, क्या प्रेम का मतलब ये कि जो मर गया उसको वरण करें, और स्थापित कर कंकाल भरे जीवन प्रांगण, उसके कंकाल को स्थापित कर दें और उसे उसको जीवित मान करके उसका पालन पोषण करें, ऐसा संभव है? सबको दे हम रूप रंग आदर मानव का, सबको दे हम रूप रंग आदर मानव का, पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। सब यानी डेड बॉडी को हम दे रूप रंग आदर मानव का, उसको जो है खूब बढ़िया से श्रृंगार करके निखारें, मानव की तरह आदर दें। अब मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें सबका, जो जिंदा है उसको सब की तरह बना दें, मरने के लिए छोड़ दें, ये राजा का दायित्व तो नहीं है। गति मृतक ताज आदर्शों का ताज मनोहर, मानव के मोहान हृदय में किए घर, ये मोह में अंधा है, वो जो शाहजहां जो है मुंह में अंधा है, और वो मुंह में अंधा होकर के कि मृतकों का आदर्श बना दिया ताज को, और मुंह में अंधा होकर के भूल गए हम जीवन के संदेश अनश्वर, जीवन का जो संदेश है उसको हम भूल रहे हैं, और मृतकों के हैं मृतक, जीवितों के हैं ईश्वर। कहते हैं जो मृतक है उसके लिए तो ये है मृतक लोग, और उसके उसके जो देवता होते हैं कौन होते हैं, यमराज। और मृतकों के मृतक, जीवितों के ही ईश्वर, लेकिन जो जीवित हैं उसके लिए ईश्वर है। ये छोटी सी रचना है, लेकिन इस रचना में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सरगर्मी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए रोहित। हेलो रोहित, कौन है? आरो नहीं, कुमार, कुछ पूछना है क्या? हेलो चलिए अब इसमें सर, हम आगे आवाज बढ़ते हैं। स्पष्ट नहीं आ रहा। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, एक मिनट एक मिनट, आवाज तो स्पष्ट जानी चाहिए अब। आ रही है सर। हाँ ठीक। हाँ, तो अब इस कविता में इतनी सारगर्भित कविता है, इसमें थोड़ा सा आप इसका मैं इतिहास बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो ताजमहल बनाया था ये कौन था, तो शाहजहां। शाहजहां किसका बेटा था, आप जानते होंगे। शाहजहां जो है ये जहांगीर का बेटा, और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब जो है औरंगजेब जो है वो अ, अपने बाप को कैद कर लिया था। ये जिसने बनाया था ताजमहल को, इसको कैद कर लिया था शाहजहां को, उसका बेटा औरंगजेब। और उसको आगरा का जो ताजमहल है उसके बगल में सामने उसको कैद किया था, ताकि वहां से आगरे का ताजमहल उसको दिखाई देता रहे। हेलो, ये एक आ रहा है सिंबल, किसी को कुछ कहना है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो
तो कहता है कि वहां जब शाहजहां को कैद कर लिया उसका बेटा औरंगजेब, तो ये अल्लाह ने उसको सजा दिया था। क्या सजा दिया था? कि उतने लोगों का जो हाथ काटा था उसका सजा दिया है। उसको पानी पीने के लिए नहीं देता था। वो अपने दरखास्त भेजा था अपने बेटे के यहाँ, औरंगजेब के यहाँ, कि मुझको ताजा ये मीठा पानी पीने के लिए दिया जाए। तो उसने कहा था कि नहीं, आपने बहुत गलती किया है, आपको ये खारा पानी ही पीना होगा। फिर उसके बाद वो कहा था कि हमको कुछ बच्चे दे दो पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाऊंगा तो मुझको भी आनंद आएगा। कहा कि नहीं, आपके दिमाग से बात साहत नहीं गई है। फिर ये सोचता है शाहजहां कि कहीं ये इसको मैंने ही पढ़ाया था औरंगजेब को, ये दुष्ट निकल गया। यदि मेरे यहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे तो वो भी दुष्ट निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप पाइएगा क्या कि इसमें आप ये पाइएगा कि वो खूब रोता है शाहजहां। कहता है आज अगर इन बाजुओं में ताकत होती तो मैं तलवार उठाता। आपको पता होगा कि औरंगजेब ने 3 भाइयों को मार दिया था, दारा, सूजा, मुराद है। जब मुराद को मारा तो ये बहुत दुखी हुआ था। कहा कि मुराद का केवल इतना ही दोष था कि मेरा बेटा होकर के जन्म लिया है। वही कहा था कि आज इन बाजुओं में ताकत होती तो मैं तलवार उठाता, ताज के लिए नहीं, तख्त के नहीं, बल्कि बेटे के खून का बदला खून से लेने के लिए है। लेकिन जिसके चलने से धरती लरजती थी, आज वही पांव डगमगाते हैं। अब ये बहुत रो रहा है, बहुत अफसोस कर रहा है, अल्लाह से दुआएं मांग रहा है, लेकिन इसको कोई माफ करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को सताया था, कितने लोगों का हाथ काट दिया था, सबके खर्च छीन करके अब भूखों मरने के लिए छोड़ दिया था। तो इसीलिए अल्लाह के द्वारा दिया गया ये दंड था उसका। कहता ताज शीर्षक कविता पंत जी की सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ युगांत से उदित। युगांत, युग का अंत। युग का अंत कौन? युग का अंत तो सामंतवादी युग का अंत। सामंतवादी युग जब तक राजा होते थे, अंग्रेजों के आने के पहले, अंग्रेज जब से आया तब से उसके पहले आप एक चीज जानिए कि अंग्रेज 200 साल शासन किया, और उसके ठीक पहले 200 साल कौन किया था? तो मुगल वंश शासन किया। मुगल वंश भी 200 साल शासन किया। 50 वर्ष ये अकबर, अब 50 वर्ष औरंगजेब, 100 साल तो दुइयों को किया था, अब बाकी सभी 100 साल किया। तो कहता है कि पंत जी का युगांत एक किताब है, उसी में ये रचना है, उसी से ये रचना ली गई है। इस कविता में कवि का क्रांतिकारी और मानवतावादी स्वर बोलता है। क्रांतिकारी यानी जीवित जो मानव है उसको मरने के लिए छोड़ दिया, और मानवतावादी ये कि मानवों को कल्याण होना चाहिए। तो ताजमहल सामंती युग और उसके आदर्श का प्रतीक है। सामंती युग, सामंत वो सभी क्या होते थे कि उसके अंदर में गुलाम होते थे, उसके अंदर में सामंत होते थे, उसके अंदर में जमींदार होते थे। वो सभी खूब माने क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, और कवि ने सामंतवादी मनोवृत्तियों पर कठोर प्रहार किया। उस समय सामंतवादी प्रथा थी। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के निधन पर उसकी मोहब्बत की निशानी के रूप में आगरे में संगमरमर का ताजमहल बनाया। कहता है कि मुमताज की याद में, इससे ज्यादा तो आप ये समझ सकते हैं कि किसकी याद में, तो दशरथ मान जी ने अपनी पत्नी के लिए जो बनाया था, पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया है। दूर कहाँ जाते हैं, यही आप देखिए सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनकी माँ का नाम अमर करने के लिए अपने नाम के आगे लगा लिया। लेकिन इस दुष्ट ने क्या किया कि भारतीय लोगों को धन चूस करके और उसी से बना करके ताजमहल, और उसी का हाथ काट लिया। ये क्रूरता की निशानी है। तो कहता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के निधन पर उसकी मोहब्बत की निशानी के रूप में आगरे में संगमरमर का ताजमहल बनाया। ताजमहल शाहजहां के मोहब्बत का प्रतीक है कि वह मुमताज को कितना चाहता था, जबकि ये एक ईंट को छूने नहीं गया। वो बनाने वाले कारीगर थे, राज मिस्त्री थे, या उस समय के कहीं इंजीनियर थे, और उसके साथ क्रूरता के हाथ काट लिया। तो कहता है ताज दुनिया के 7 आश्चर्यों में एक है। इतना होते हुए भी यह एक बादशाह के पत्नी का कब्र है, यह कुछ नहीं है।
बस एक बादशाह की पत्नी का कब्र है, वो अंदर आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि एक कब्र है और कुछ नहीं उसके अंदर है। तो जिस समय ताज का निर्माण हो रहा था उस समय देश में भीषण अकाल पड़ा था। लोग, देश के लोग भूखे और नंगे थे, यानी खाने को नहीं थे, किसी तरह जीवन बचा रहा था, कंद मूल खा कर किसी तरह जीवन बता रहा था। और बादशाह करोड़ों रुपए खर्च कर रहा था, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहा था किस चीज पे? तो मोहब्बत की निशानी पे। उसका अपना पैसा थोड़े था, उसका अपना कुछ नहीं था, वो तो सब लुटेरा था, सब आया था है। मुगल का मतलब ही होता है लुटेरा। तो मुगल में सबसे पहले बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, यही, और उसका बेटा औरंगजेब जो इसको मारा, कैद कैद करके मार दिया था। तो कहता है बादशाह करोड़ों रुपया कब्र के निर्माण में खर्च कर रहा था, जनता भूख से मर रही थी। ताज शासन की क्रूरता का प्रतीक, मोहब्बत का प्रतीक नहीं, शासन की क्रूरता का प्रतीक है। जिस देश की जनता भूखी नंगी हो वहां मृतकों की याद में खजाने की सारी संपत्ति लगा दी जाए, यह कैसी विडंबना है। मृत्यु को सुशोभित किया जाए, जनता वस्त्र विहीन अन्नाभाव से ग्रस्त है, वस्त्र विहीन है, उसके पास इज्जत छिपाने के लिए कपड़ा नहीं है। मृत्यु का श्रृंगार प्रेम पूजा नहीं, मृत्यु को कोई सजा रहा है, मृतक को, ये प्रेम पूजा नहीं है। मृतकों के नाम पर स्मारक, प्रतिमाएं, इमारतें बनवाई जाए, उसे जीवित किया जाए और जीवित व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ दिया जाए, ये कैसी विडंबना है। कहता है ये विडंबना है इस देश की, ऐसे राजा की जो जिसको, जिसने सभी लोगों के जीवन का आधार बनना चाहिए था, वही सबका जीवन छीन रहा है। तो शाहजहां द्वारा की गई गलतियों की पुनरावृत्ति आज भी होती है, प्रजातांत्रिक देश में होती है। जिस समय मैं इस किताब को लिख रहा था उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार। अब मायावती क्या कर रही थी कि उस समय खूब जो है बड़का बड़का हाथी पार्क बनवा रही थी और पुराने लोग की तस्वीरें बना रही थी और हर जगह जो है वो अपराधों का बोलबाला था। तो ही इसमें मैंने लिख दिया है कि शाहजहां की गई गलतियों की पुनरावृत्ति आज के प्रजातांत्रिक शासन में भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे महापुरुषों एवं हाथियों की प्रतिमाएं बनाई जा रही है, उन पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और जनता की जरूरतों की घोर उपेक्षा की जाती है। यही तो है। अब इसमें अभी है थोड़ा सा समय, उसमें हम व्याख्या देख लें। व्याख्या एक मैंने इसमें नमूना के रूप में दे दिया है कि सबको दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे सबका, गत युग के आदर्श मृत आदर्शों का ताज मनोहर, मानव के महान हृदय में किए हुए घर। कहता है, इसको ऐसे दीजिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य के छायाबाज के सुकुमार कवि, छायाबाज के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की रचना युगांत, सुमित्रा नंदन ताज, जो कि युगांत से ली गई है, हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य धारा में संकलित है, ताज शीर्षक नाम से संकलित है। इन पंक्तियों के माध्यम से पंत जी ने मध्यकालीन भारत में सामंतवादी युग की मनोवृत्तियों पर कठोर प्रहार किया है। कहता है कि मध्यकालीन युग में सामंतवादी उस समय प्रजातंत्र नहीं था। आप जानते हैं कि भारत में पहले राजतंत्र था, राजतंत्र के बाद प्रजातंत्र नहीं, राजतंत्र के बाद परतंत्र आ गया, यानी अंग्रेज लोग शासन कर रहा था, वो कोई तंत्र यहाँ का नहीं था, वो विदेशी कहता है सामंतवादी पर कठोर प्रहार किया है, जबकि अरमान का कब्र है। जब भारत सबको मानवीय समाज अभ्यास इसके बाद अगले दिन आगे मैंने दे दिया इसमें क्या है, शेयर करके दूंगा।
आगे